नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे धनतेरस की सच्ची पौराणिक कथा, जो केवल धन और सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी छिपी हुई है। धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस दिन के पीछे छिपी सच्ची पौराणिक कथा, जो आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के महत्व को समझाएगी। तो आप कथा शुरू करते हैं। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा का दिन है। इस दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर विचरण करने का निश्चय किया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। माता लक्ष्मी ने उनकी बात मानी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, मैं दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहाँ ठहरो। लेकिन लक्ष्मी माता जिज्ञासु थी और उनकी जिज्ञासा जागी और वे भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहां उन्होंने सरसों के फूल तोड़े और उनका श्रृंगार किया। फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गन्ने का खेत मिला, जहां उन्होंने गन्ने तोड़े और रस चूसा। इसी बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए और माता लक्ष्मी को देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ ठहरने को कहा था, पर तुम नहीं मानी। तुमने किसान की चोरी की है, अब तुम्हें होगी। यह कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर चले गए। माता लक्ष्मी किसान के घर में भेष बदलकर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी पूजा करो, फिर रसोई बनाओ। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से किसान के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। 12 वर्षों तक लक्ष्मी जी ने किसान की सेवा की और उसके घर को समृद्ध किया। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, मुझे अब जाना होगा। किसान ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस के दिन घर को लीप पोत कर स्वच्छ करो। रात्रि में घी का दीपक जलाओ और मेरे लिए तांबे के कलश में सिक्के रखो। मैं उसी कलश में निवास करूंगी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा समृद्धि बनी रही। इसी कारण से धनतेरस के दिन घरों की सफाई, दीप जलाना और तांबे के कलश में सिक्के रखना परंपरा बन गई। बुजुर्गों का मानना है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता स्वयं हमारे घर ठहरती हैं। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की सच्ची पौराणिक कथा। इस दिन दीपक जलाएं, घर की सफाई करें, सोने चांदी और तांबे की वस्तुएं खरीदें और माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करें। याद रखें, धन और स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रोशनी, स्वच्छता और सत्कर्म बुराई और भय को दूर भगाते हैं।